क्या आपको लगता है कि बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना या बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही सच्चा ज्ञान है? अगर हाँ, तो अष्टावक्र गीता का यह रहस्य आपकी पूरी सोच बदल सकता है। अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि संसार में अधिकांश लोग स्वयं को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे अज्ञान में जी रहे होते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अज्ञान का संबंध जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि स्वयं की पहचान की भूल से है। तो आखिर ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? और दोनों में इतना बड़ा अंतर क्या है कि इसे समझते ही जीवन बदल सकता है? आइए अष्टावक्र गीता के दिव्य ज्ञान में प्रवेश करते हैं। अज्ञान क्या है? अष्टावक्र कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि या अहंकार समझता है, तभी अज्ञान उत्पन्न होता है। जन्म से ही हमें सिखाया जाता है, तुम यह शरीर हो, तुम अमुक परिवार के सदस्य हो, तुम अमुक जाति, धर्म या देश से हो, तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है। धीरे धीरे हम इन्हीं बातों को सत्य मान लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। जिस दिन व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन में भय प्रवेश कर जाता है। उसे मृत्यु का भय होता है, उसे बीमारी का भय होता है, उसे अपमान का भय होता है, उसे भविष्य की चिंता सताने लगती है। यही अज्ञान है। अज्ञान कैसे दुख पैदा करता है? कल्पना कीजिए कि समुद्र की एक लहर स्वयं को समुद्र से अलग मानने लगे। तब वह कहेगी, मैं छोटी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नष्ट हो जाऊंगी। लेकिन वास्तविकता क्या है? वह लहर समुद्र से अलग है ही नहीं। उसी प्रकार हम स्वयं को परम चेतना से अलग समझ लेते हैं। यही अज्ञान है। फिर हम जीवन भर संघर्ष करते हैं। मुझे सफलता चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए। लेकिन जो स्वयं पूर्ण है, उसे कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञान क्या है? अष्टावक्र के अनुसार ज्ञान का अर्थ जानकारी नहीं है। ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जान लेना। जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब ज्ञान का जन्म होता है। यही आत्मज्ञान है। यही मुक्ति का द्वार है। ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है? ज्ञानी व्यक्ति संसार से भागता नहीं। वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं रहता। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति सुख में नहीं बहकता, दुख में नहीं टूटता, प्रशंसा में नहीं फूलता, आलोचना में नहीं झुकता। क्यों? क्योंकि वह जान चुका है कि ये सब परिवर्तनशील है और वह स्वयं अपरिवर्तनशील चेतना है। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? तब अष्टावक्र ने कहा, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समान त्याग दो और स्वयं को शुद्ध चेतना जानो। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि जंगल चले जाओ। उन्होंने यह नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो। यही ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान का सबसे बड़ा अंतर। अज्ञान कहता है, मैं शरीर हूं। ज्ञान कहता है, मैं चेतना हूं। अज्ञान कहता है, मैं दुखी हूं। ज्ञान कहता है, दुख मन में है, मुझ में नहीं। अज्ञान कहता है, मुझे कुछ पाना है। ज्ञान कहता है, मैं पहले से पूर्ण हूं। अज्ञान कहता है, मैं सीमित हूं। ज्ञान कहता है, मैं अनंत हूं। ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग। अष्टावक्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं को देखना होगा। हर दिन स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मैं केवल यह मन हूं? जो इन सबको देख रहा है, वह कौन है? धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। आप देखेंगे, विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं आती है और चली जाती है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन एक साक्षी हमेशा मौजूद रहता है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है।
जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य संसार को बदलने में लगा रहता है, लेकिन स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करता। वह धन कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है, संबंध बनाता है, लेकिन स्वयं को भूल जाता है। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। और जब स्वयं को जान लेता है, तभी वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां पहुंचकर आपके सोचने, समझने और जीने का ढंग हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बहुत सी किताबें पढ़ लेना, दुनियादारी की समझ रखना या डिग्रियां हासिल कर लेना ही ज्ञान है, और कुछ न जानना, अनपढ़ होना अज्ञान है। लेकिन आज से हजारों साल पहले एक अष्टावक्र नाम के परम ज्ञानी ऋषि ने ज्ञान और अज्ञान की जो परिभाषा दी थी, उसे सुनकर आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। राजा जनक जैसा महान सम्राट, जिसके पास धन, वैभव और दुनिया का सारा ज्ञान था, वह भी अष्टावक्र के केवल कुछ शब्द सुनकर कांप उठा था और उनके चरणों में गिर गया था। आज हम अष्टावक्र गीता के उस परम सत्य को डिकोड करेंगे, जो आपको यह एहसास दिलाएगा कि जिसे आप आज तक ज्ञान समझ रहे थे, वह असल में अज्ञान का सबसे बड़ा जाल है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आप वह व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप अभी है। कथा आती है कि राजा जनक ने ऋषि अष्टावक्र से 3 सीधे सवाल पूछे थे। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य क्या है? और ज्ञान क्या है? हम और आप होते तो शायद शास्त्रों के बड़े बड़े श्लोक सुनाने लगते, लेकिन अष्टावक्र ने जो कहा, वह सीधा आत्मा पर चोट करता है। अष्टावक्र ने कहा, मुक्ति मच्छसी चेतात विषयान विश्वत्यज, क्षमार जवद्यातोष सत्यन पीयूषवद भज। इसका अर्थ बहुत गहरा है। अष्टावक्र ने जनक से कहा कि हे जनक, यदि तुम सच में मुक्ति और ज्ञान को चाहते हो, तो इस संसार के विषयों को, इस दुनिया की वासनाओं और आसक्तियों को जहर की तरह छोड़ दो, और क्षमा, दया, संतोष तथा सत्य को अमृत की तरह अपना लो। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसके बाद शुरू होती है। अष्टावक्र केवल यही नहीं रुके। उन्होंने ज्ञान और अज्ञान का जो अंतर बताया, वह आज के आधुनिक इंसान के अहंकार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। अष्टावक्र के अनुसार अज्ञान क्या है? क्या अनपढ़ होना अज्ञान है? नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा अज्ञानी वह है जो खुद को इस शरीर और मन के साथ जोड़कर देखता है। जब आप कहते हैं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं दुखी हूं, या मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, तो अष्टावक्र की नजर में आप घोर अज्ञान में जी रहे हैं। अज्ञान का मतलब है खुद को वह मान लेना जो आप वास्तव में है ही नहीं। यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। यह मन विचारों का एक झुंड है जो पल पल बदलता रहता है। फिर भी हम पूरी जिंदगी इस शरीर को सजाने में और इस मन की इच्छाओं को पूरा करने में गवा देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे रात को सोते समय आपको लगता है कि सपना सच है, वैसे ही जागते हुए इस संसार को पूरी तरह सच मान लेना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। आप जिसे अपना ज्ञान कहते हैं कि मैंने यह भाषा सीख ली, मैंने वह व्यापार संभाल लिया, वह केवल इस संसार को चलाने की कला है, वह आत्मा का ज्ञान नहीं है। अष्टावक्र के शब्दों में, जब तक आप खुद को कर्ता मानते रहेंगे कि यह सब मैंने किया है, तब तक आप अज्ञान के घने अंधकार में डूबे हुए हैं। अब बात करते हैं उस ज्ञान की जिसे जानकर राजा जनक दंग रह गए थे। अष्टावक्र ने कहा, न पृथ्वी न जलन नाग्निर्न वायुर्द्योर्न वा भवान, ऐशां साक्षिन मात्मानं चिद्रूपं विद्धि मुक्ते। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, न तुम पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और न ही आकाश हो। तुम इन पांचों तत्वों से अलग, इन सबको देखने वाले केवल एक साक्षी हो। तुम चैतन्य रूप आत्मा हो, और इस बात को जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। चौंकिए मत, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ज्ञान का मतलब कुछ नया हासिल करना नहीं है। ज्ञान का मतलब यह जानना है कि आप पहले से ही मुक्त हैं, आप पहले से ही पूर्ण हैं। अष्टावक्र का ज्ञान बाकी सभी दर्शनों से अलग है। जहां बाकी लोग कहते हैं कि तपस्या करो, व्रत रखो, पहाड़ों पर जाओ, तब जाकर ज्ञान मिलेगा, वहीं अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अभी इसी वक्त मुक्त हो।
केवल अपनी अज्ञानता की पट्टी को आंख से हटा लो। सच्चा ज्ञानी वह है जो सुख में नाचता नहीं और दुख में रोता नहीं। वह देखता है कि शरीर बीमार है, लेकिन वह जानता है कि मैं बीमार नहीं हूं। वह देखता है कि समाज में बदनामी हो रही है या तारीफ हो रही है, लेकिन वह जानता है कि यह सब केवल मन का खेल है। मैं तो इन सबसे परे शुद्ध चेतना हूं। आइए ऋषि अष्टावक्र के विचारों के आधार पर ज्ञान और अज्ञान के इस बारीक लेकिन विशाल अंतर को एकदम साफ शब्दों में समझते हैं। अज्ञान का लक्षण भ्रम की स्थिति, ज्ञान का लक्षण परम सत्य की स्थिति। खुद को शरीर, नाम और पदवी से बांधकर देखना। खुद को शरीर से अलग एक अमर आत्मा या साक्षी मानना। यह सोचना कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, कर्ता भाव। यह जानना कि सब कुछ प्रकृति के नियमों से हो रहा है, मैं केवल दृष्टा हूं। संसार की नश्वर चीजों में सुख और शांति ढूंढना। अपने भीतर ही परम आनंद और संतोष का अनुभव करना। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में घिरे रहना। वर्तमान क्षण में पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाना। परिस्थितियों के बदलने पर दुखी या अत्यधिक सुखी हो जाना। हर परिस्थिति में संभाव एक जैसा बने रहना। मित्रों, अष्टावक्र की यह बातें आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आज का इंसान तनाव में है, अवसाद में है, 24 घंटे दौड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वह अज्ञान के वश में होकर खुद को अपनी नौकरियों, अपनी गाड़ियों, अपने बैंक खातों और अपने अहंकार से तौल रहा है। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि ठहर जाओ, आंखें बंद करो और देखो कि तुम इस दौर का हिस्सा नहीं हो। तुम इस पूरे ब्रह्मांड को देखने वाली दिव्य ऊर्जा हो। जिस दिन आपके भीतर यह भाव जाग गया कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शांत हूं, उसी दिन आपका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अष्टावक्र गीता का सार यही है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा। ज्ञान केवल इस बात की पहचान है कि आप कौन हैं। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप अब भी उसी अज्ञान के संसार में जीना चाहते हैं, या अष्टावक्र के इस परम ज्ञान को अपनाकर इसी क्षण मुक्त होना चाहते हैं? निर्णय आपका है। तो मित्रों, अष्टावक्र गीता के अनुसार ज्ञान और अज्ञान का अंतर केवल इतना है। अज्ञान स्वयं को शरीर मानना है और ज्ञान स्वयं को शुद्ध चेतना के रूप में पहचानना है। जिस दिन यह सत्य केवल सुना हुआ नहीं, बल्कि अनुभव बन जाएगा, उस दिन भय समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी, दुख की पकड़ कमजोर पड़ जाएगी और जीवन में एक ऐसी शांति प्रकट होगी जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखिए, ज्ञान कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जो आप वास्तव में है उसे पहचान लेना है। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है। तुम वही हो जिसकी खोज तुम संसार में कर रहे हो। धन्यवाद। यदि यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाए। ओम शांति शांति शांति।